राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप अगर मेरे चैनल पे अभी आए हैं जस्ट नए आज ही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी फैमिली में शामिल हो जाइए और बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स। और अभी मैं छत पे आई हूँ आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। और मैं आज बताने वाली हूँ कि जो मेरी मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी है, और उन्होंने मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और मेरी शादी के बाद, मतलब मेरी शादी के 4 साल बाद मेरी मम्मी मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, उनका छुच्छक था वो भी हो चुका था। और जो स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ हर त्यौहार देने की जो आती है ना, रिवाज है, मेरी मम्मी ने वो त्यौहार भी मेरे अच्छे से किए और सारे त्यौहार खूब अच्छे से किए। लेकिन अब मेरी शादी के 4 साल बाद, क्योंकि मेरा भाई था ना जो मेरे से 1.5 साल ही छोटा था, तब ये सोच रहे थे क्योंकि उसकी भी शादी करनी थी ना, क्योंकि मेरी एज में का उसकी एज में का ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, 1.5-2 साल का ही फ़र्क था। तो मम्मी ने सोचा कि अब इसकी भी शादी करनी है बाद में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हम तीनों बहन भाइयों में से किसी ने खास नहीं की थी। कि शादी बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करते रहे तो शादी थोड़ा लेट हो जाती है। मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी मेरी मम्मी ने। अगर मैं पढ़ती तो शायद मेरी शादी इतनी जल्दी ना होती और इतनी जल्दी मेरे बच्चे नहीं होते, और मेरा जो ख्वाहिशें, जो मेरी इच्छाएँ थी वो भी ना ख़त्म होती। तो इस हिसाब से मम्मी ने सोचा कि भाई की भी शादी करनी है, तो उस हिसाब से शादी करनी है भाई की, लेकिन घर का मकान तो है नहीं ना। और सब देखते हैं, लड़की वाले जो भी होते हैं वो सब पहले घर का मकान देखते हैं कि हाँ मम्मी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकान तो होना चाहिए ना। मेरे को तो किराए के मकान में शादी कर दी थी और मेरी किराए के मकान में से मैं विदा हो गई थी। उसमें कोई आर्ट ही नहीं, कोई वो ही नहीं थी। लेकिन जब बहू घर में आती है तो उसकी बहुत सी रिस्पॉन्स, वो बोलते हैं ना, एक जिम्मेदारी वो जो बहू की होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर मम्मी ने सोचा कि एक प्लॉट ले लेते हैं छोटा सा और उसमें मकान बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन प्लॉट भी लेने के लिए कुछ होना चाहिए पास में। पहले ही मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है, और मेरी शादी, मेरे 2 बच्चे, उनका इतना स्टैंडर्ड का सब कुछ किया था मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी के पास कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी के सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा कुछ उतरा, 4 सालों में कुछ उतरा, जो उतरता था वो उतना ही फिर हो जाता था। जैसे मेरी शादी का उतरा तो मेरे छुच्छक आ गए, मेरे छुच्छक का उतरा तब मकान की तैयारी हो गई थी, तो मकान की तैयारी के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ेगा मेरी मम्मी को। तो जैसे तैसे सुख दुख पाके मेरी मम्मी ने प्लॉट लिया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कभी मकान थोड़ा कभी बनाया, थोड़ा कभी बनाया। तो ऐसे दुख सुख पाके मेरी मम्मी ने अपने दम पे, अपने बलबूते पे, किसी का सहारा नहीं था मेरी मम्मी को, ससुराल वालों का भी नहीं था ना, कभी ससुराल पक्ष से कुछ मिला ना मेरी मम्मी ने कुछ लिया। मेरी मम्मी ने अपने दम पे अपनी एक जॉब से तीनों बच्चों की परवरिश की। और पापा का भी मतलब ऐसा था कि पापा भी मतलब काफ़ी, पापा भी मम्मी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि पापा जो थोड़ा बहुत कमाते थे वो अपने ऊपर ही और अपनी ड्रिंक में ख़त्म कर देते। मम्मी को कोई सहारा नहीं मिला मेरे पापा का, तो मेरी मम्मी अकेले कमाने वाली थी। और मेरी मम्मी के सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और एक मेरी टेंशन थी वो हो गई थी ख़त्म, क्योंकि मेरी तरफ से मेरी मम्मी बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। लेकिन अब भाई की शादी और मकान, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, आपको पता है। और एक अकेला बंदा इतना कुछ, आप सोच सकते हो कि कितना कुछ करना पड़ता है। उस टाइम में पैसे की वैल्यू थी, मतलब महंगाई कम थी लेकिन पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पैसे नहीं थे किसी के पास भी, महंगाई कम थी तो पैसे भी नहीं थे किसी के पास। और मेरी मम्मी की जॉब तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी पोस्ट थी, तो इतनी इनकम नहीं थी मेरी मम्मी की कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कमा रही हो। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत से, चाहे कर्जा लेके किया हो, चाहे कैसे भी किया हो, आज भी वो अपने दम पे ही है जो भी है। तो जैसे तैसे करके मम्मी ने प्लॉट लिया एक, और उस प्लॉट से मतलब हमारा एक चीज़ तो हुई, चलो हमारा खुद का मकान बनेगा। क्योंकि मेरी मम्मी किराए के मकान में रहते रहते बोर हो चुकी थी, मतलब काफ़ी साल मेरी मम्मी ने किराए के मकान में निकाले। जहाँ भी पहले पोस्टिंग के वजह से मकान नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब तो यहीं रहना था ना, तो सोचा चलो शादी से पहले तो प्लाट ले लेते हैं, मकान बनाते हैं। तो हमारा लिया गया, हमने 150 गज का प्लॉट लिया और उसकी नींव रखी गई, और अब आगे बनाएंगे मकान। फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ कि क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बाय बाय।